तो पहले देखा करो ना ये सब तो मुझे लास्ट मिनट पे क्या बता रहे हो, एक पीपीटी है दूसरी हट जाती है। 2 तारीख वाले पीपीटी चलाओ पहले, दूसरे वाले। ये सब आप पहले टेस्ट किया करो। आधे घंटे से कर रहे हो, पीडीएफ मांग लेता मेरे से। तेरे गुस्से करने से ठीक नहीं होगा। डू यू वांट टू स्टिल ओपन इट? यस। तो ये पहले देख लिया करना भाई। क्लास लेट खुला था तो यार आधे घंटे से कर रहा है। क्या करो मैं इसका, बोल। देखा करो ना रईस, कैसे चलेगी बात यार। फिर भी तो एक ही पीपीटी चलाई है तूने। कमाल है यार। एक सेकंड देना भाई। चलो जितना कुछ स्टार्ट हुआ है उतना तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये ऑनलाइन वाले बच्चों को मुझे बोला गया है कि आपकी क्लास, मतलब मेरी क्लास को आधा घंटा डिले किया जाए, ताकि ऑनलाइन में कुछ उसका सर्वर का इशू है। तो इन केस आप लोगों को सर्वर का इशू आएगा तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, कल सुबह तक अपलोड हो जाएगी। लाइव जिस जिसका चल रहा है उस सबका ठीक है, नहीं चल रहा है तो फिर रिकॉर्डेड क्लास कल सुबह तक मिलेगी। चलो भाई, पार्ट सब पार्ट्स के कुछ क्वेश्चन किए थे और कुछ अपन ने इंट्रोडक्शन किया था, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव डन। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव डन फॉर इंट्रोडक्शन। ये हो गया इंडियन इरिगेशन सिस्टम, ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यू मस्ट बी हैविंग द हैंडआउट्स, एवरीबॉडी इज हैविंग द हैंडआउट्स। कोई है जिसके पास हैंडआउट नहीं है? रईस हैंडआउट दे दो भाई। सब काम यार तू खराब से खराब से खराब नहीं करेंगे ना। जब बच्चा आया तो हैंडआउट देगा नहीं देगा? जेरोक्स है तेरे पास? क्यों, होगा ना, पिछली बार प्रिंट आउट निकाला होगा तो। और नए बैच, सुनो सुनो सुन के जाओ, जब नए बच्चों ने आना ही था तो प्रिंट आउट निकाल लेना चाहिए था। तुझे लग रहा मजाक कर रहा हूँ मैं, हंस रहा है यार तू, बाय गॉड। फिर कहते हो कि बॉस लोग चिल्लाते हैं, और क्या करेंगे बता। 100 सवा 100 बच्चा क्लास में बैठा है, अपने को इतना भी मतलब इतनी सर्विस तो दे ही सकते हैं, हम नहीं दे सकते हैं? तो फिर ओके, लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन। जिसके पास हैंडआउट है वो लिख ले, जिसके पास नहीं है वो आधा मुझे गाली दे आधा टीम को दे, विल डिवाइड। और क्या ही करेंगे यार, टीचर को टीचिंग छोड़ के सब करना पड़ रहा है। आई हेट दिस फेस। लिखो चलो। The adoption of e-vehicles is rapidly growing worldwide. How do electric vehicles contribute to reducing carbon emissions? And what are the key benefits they offer compared to the traditional combustion engine vehicles? So I need two different types of introduction. One can be a fact based. इसमें नहीं हुआ यार, फर्स्ट डे वाला तो उसी में कर लें। मतलब क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली यार सेम, आई केप्ट ऑल द क्वेश्चंस सेम। So I need two different types of introductions. One can be factual and one can be either irony based or current affairs. One should be factual, one should be irony based,
और करंट अफेयर्स। हुआ क्या? बोलो, स्पीक। चीटिंग हो गई है तो, ये तो चीटिंग है ना यार, ऐसा कैसे चलेगा? इसीलिए मैं, आई गॉट इट, मजे ले रहा हूँ, इसीलिए मैं एडवांस में हैंड आउट नहीं देता हूँ। But this is fine, obvious, this is a common knowledge also. Now comes the question ki whether can we fudge it. So of course we can fudge it. We can make it as 15%, we can make it as 25%. The 25% of the new vehicles or 15% of the new vehicles, or exactly the data is 1/5 or 20% of the cars sold in 2023. But now because this is the new fact, so we have to give a source. Now source again can be fudged. डोमेस्टिक देना होता तो नीति दे देते हैं, इंटरनेशनल देना है तो आइए देना है, मैं भी फजी किया है, दिस इज ऑल्सो फज्ड। और मोटा मोटी इट इज 18 पॉइंट समथिंग परसेंटेज, तो 20% हो गया। पहले मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूं फिर चलते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू ई व्हीकल्स और सो, देयर हैज बीन एन global EV30 at 30 campaign. India is also a member. Focusing upon or targeting is that 30% of the new vehicle sales to be electric by 2030. So India being, and India is also having its own schemes, FAME 1 and FAME 2, in which the FAME 2 is having better targets than this. But globally, India has signed this, and India is saying that global EV30 at the rate 30 means by 2030, 30% of the new vehicles will be electric vehicles. So we can have this introduction, which is a current affairs based introduction. We can have a fact based introduction that मोटा मोटी 20% of the e vehicles are being, ये handout में दिया भाई सब, you don't have to take the photo. I think I shared the handout, right? Yes or no? You don't have the option to say no, because I have already shared it. So I think both parts, subparts, and this I have already shared. But the problem is, now I have changed the introduction. So in certain questions, I'm going to explain you few things which are not in your handout. Some new value added I have done. Any other type of intro? कर भी सकते हैं, because the focus is upon reducing the carbon emissions. So we should not mention Panchamrit in this. Why not? Anybody who has mentioned Panchamrit?
अब तो हाथ नहीं उठाओगे. But why we should not mention Panchamrit? Because Panchamrit is Indian target. The question is not about India. The question is about global. So ideally, we should not have introduction like this. In the body, we can have steps taken by India to achieve it, in which we can mention Panchamrit, etc. But introduction should not be narrow, specific to India if the question is generic. China has surpassed all the combined together. We can have that fact also if we have that fact. I think what's up. 10 लाख हो गए, 8.5 लाख थे नहीं, 10 लाख भी नहीं है भाई, 45 लाख होंगे. हाँ, 45 lakhs हैं. China alone is having more than all the nations combined. But let's not go into Chinese specific and all that. That fact is relevant in the body, where we can mention India and in bracket we can mention versus China. But introduction should not be specific to China. मानी जाएगी. Global per capita emission in transportation डालना पड़ेगा. कैसे चलेगा इन जनरल? द क्वेश्चन इज अबाउट ईवी. ईवी कैन बी ए सब कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ये डाल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का शेयर इन द ग्लोबल एमिशन इज दिस मच एंड ईवी कैन बी एन इफेक्टिव टूल टू डिक्रीज इट्स कार्बन फुटप्रिंट. दैट कैन बी ए. बोल भाई. टॉप कुछ नहीं, फैक्ट देना पड़ेगा. You have to give the fact. It cannot be like transportation sector is the top contributor. कितना है ट्रांसपोर्टेशन का वैसे शेयर? In carbon emission, what is the share of transportation? 20% होगा. मुझे याद नहीं आ रहा. कोई गूगल करना कितना आ रहा है, कोई अच्छे वाला गूगल. What is the share globally? What is the share of transport sector in carbon emission? I don't have worldwide. I don't think so. It's 20%. It should be less. It should be less. Because energy is having the maximum one. तो फिर उतना अगर एनर्जी मैक्सिमम मतलब 40-50 होगा. हाँ, तो ट्रांसपोर्ट शुड बी लेस. 15. फिर तो ठीक ही है, बराबर ही है. फिर मोड़ा मोड़ी लगा लेते हैं. ठीक है, देन 15% you have to mention. We cannot write it is among the top. Mentioning among the top greenhouse gas emitter is 400. Putting a fact is 430, 420. So थोड़ा change करना पड़ा. Anybody else who has written some other good introduction? Now it is a self-regulation. Please make yourself good as good only. Never mention CGPA, potential of growing at this pace, etc. and all. Because very difficult to recall that data. You must have prepared earlier, तो एक का हो जाएगा. But mentioning food processing is increasing at double digit and all, it's very difficult to cram it. CGPA किस rate से increase हो रहा है, very difficult to cram it. So let's avoid it. We will master our strength points and will avoid the points which we cannot master. कौन बोला है? Who told you that majority of the world is producing through traditional means? Even in India, it has decreased to almost 50%. And India is far behind the global level in terms of this. Why you are saying that world over mein majority is? But that fact is wrong, na? The 2 dimensions are good, but that fact is wrong. Let's come. Whenever we have to use these facts in the real-time exam hall, understand the pace at which India is going. Assume where India will be after 10 years. And then you can fudge the data. तो मैं बोला मोदी जी को कि जब आप वर्ल्ड लीडर बनोगे मतलब आप बन गए होते, वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं. वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन इसमें लगाते हैं. क्वेश्चन ग्लोबल है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा यार? But that will be for India. That will be for India, not globally. The question is global, not India specific. इसको बोल लेंगे पहले.
वरना ये और तेज साइकिल चलाएगा, यहाँ बच्चों से टकराता हुआ जा रहा था। तू ही जा रहा था, क्लास ने भी देखा होगा। कुछ तो साइकिल में रेस लगाते हुए जाता है तू बड़े बाजार रोड पे। तो तेरा हर एक शक्ल के 11 लोग होते हैं दुनिया में, सुना मैंने। हाँ, आई डोंट माइंड चाइनीज टू बी सपोर्टेड इन अवर। तो BYD चाइनीज है, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, मतलब उसको नहीं करते हैं। द थिंग्स व्हिच कैन बी अवॉइडेड विल अवॉइड इट, अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट खुद से ही बोले और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में रख ले तो अलग कहानी है, बट अदरवाइज क्यों इंक्लूड करना है, मतलब दिस मेक्स लेस लॉजिक। एनीबडी एल्स? हाँ, कुछ आगे चलाते हैं, देखते हैं, कुछ मैंने बनाया होगा, क्या पता माइक्रो डायग्राम होगा। ग्राफ तो बॉडी में डाल देंगे, वो ग्राफ क्या, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द बॉडी, comparing EV with the traditional combustion engine. With nations pledging net zero emissions, electric vehicles have become central to global strategies amid the decarbonizing the transport sector. That can be an keyword based introduction. Not very good, but above average. That you have to use decarbonizing the transport sector. Let's start from the next question. Skill development इसको छोड़ देते हैं, इस पे शुरू करो। Comment on the resource potential of the long coastline of India and highlighting the status of natural hazard preparedness in these areas. वो बाहर एक बच्चा बैठा हुआ, उसको बुला दे। ये दोनों हैंड आउट है कि एक वाला है? अच्छा, अलग अलग कैसे बटेगा? किस किस को हैंड आउट चाहिए भाई, एक बार हाथ खड़ा कर दो, दे देगा। ये तो सभी हैं, मतलब पहले क्या कर रहे थे तुम लोग? नहीं, क्वेश्चन रिपीट, रुक जा। हाउ मेनी ऑफ यू नीड हैंड आउट नंबर 1 एंड हैंड आउट नंबर 2? I think I gave you the wrong fact. Kabaddi is not being sold at 30 rupees. सस्ता जा रहा है आजकल, 5 रुपए में जा रहा है भाई। रद्दी नहीं समझते हो? बोल बेटा, क्या कर सकते हैं? कार्बन एमिशन का डेटा दे देते हैं ऑन द वन साइड, एंड ईवी से कितना डिक्रीज होगा वो डाल देता है। सो वी कैन हैव ईवी का शेयर फॉर एग्जांपल 17-18%, 20% के आसपास है कार्बन एमिशन में, और उससे कितना डिक्रीज हो सकता है उसका डेटा, तो वो आयरनी बन सकता है। हाँ, कितना कम होगा, और वर्ल्ड में ग्लोबल एमिशन पर कैपिटा कितना हो रहा है, ग्लोबल एमिशन कितना हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। बट इस क्वेश्चन में आयरनी बहुत अच्छा लगेगा नहीं, बिकॉज हाफ पार्ट इज ऑफ साइंस एंड टेक, difference between this, and first part is of generic one. So this question is majorly not for irony based introduction. हाँ बोल, धमका रहा है भाई गॉड, पूछ भी नहीं रहा, हाथ उठा के यहाँ। हाँ, पर फिर पंचामृत लिखते हैं, नेट जीरो 2070 लिखते हैं, वो सब लिखते हैं इंडिया स्पेसिफिक में। तो हाँ, अब बोल। क्यों, वो टोल्ड यू एक कार का एवरेज कॉस्ट 50 लाख? कौन बोला? 50 लाख की ईवी मिले, कौन खरीदेगा उसको? क्या है ही नहीं एवरेज कॉस्ट 50 लाख, तो दिखाएं कैसे? होना भी तो चाहिए, 15 लाख होगा। इंट्रो बोलना। But why India specific intro when the question is not about India specific? अच्छा, ये क्वेश्चन बदल गया क्या? ओ, मैं अभी भी पुराने वाले क्वेश्चन पे ही था। Comment on the resource potential of the long coastline of India and highlight the status of natural hazard preparedness in this area. Very simple introduction. Now this is a perfect case for, इसको बुलाओ, what's a good name? निकुंजा जोशी जी, ठीक है ना, डील कर लेते हैं। तो जोशी जी, ये बेस्ट है आयरनी बेस्ड के लिए। कॉस्ट लाइन बड़ी है, 11,000 हो गई है, और 1000 प्रिपेयर्डनेस में डाल देंगे, कितना कॉस्ट एरिया पे 1000 का वल्नरेबिलिटी है।
So 10-12% is our vulnerability of the coastal areas and with a coastline of 11,000 kilometers. So this becomes a perfect case of irony based introduction. Any other type of introduction? Any other type of intro except 11,000 kilometers of the coastline? सर के आगे भी बोलो. 90% of तेज बोलो. ओके बस ये इसमें माइक लग सकता है क्या? पूछ के बता रखना. हाँ किसी सिस्टम में कल परसों में कोई माइक लगेगा तो वो सिस्टम करते हैं, आवाज तो आए कम से कम. Why 90% of trade happens through coastline is not a good introduction? Because the question is connecting two things. Resource potential. So when I'm talking about resource potential, it is not only about trade. Export is only one of the resource potential. What other potentials do we have? We have a potential of blue economy. We have a potential of tourism. We have a potential of marine resources. We have potential of employment generation, energy. So why only narrowing down only to trade? That is too narrow. So that is why not good. Any other type of intro? One intro I told you. 11,000 versus 10% vulnerability. कुछ क्या? $10,000 lakhs में होगा. कितना लाख स्क्वायर किलोमीटर है? आई थिंक 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर होगा. इजी अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ओवरऑल ऑफ इंडिया. बट इजी 10-15 हजार का नया क्या ही है यार. इट्स नॉट अ गुड डेटा. बोलो यार. बट आधा ही लिखा ना, हाफ पार्ट. 1000 का है. अच्छा सॉरी, 1000 का है, आधा ही गया ना. Question or our introduction should end in a tone where we will say good about India's potential but facing certain challenges. So the second part of intro should be there. We cannot have we cannot have only one part, one side of this of resource potential. रिसोर्स पोटेंशियल का तो ये है ना, ये सारा रिसोर्स पोटेंशियल है. अब ये नया है, इसका फोटो लेना पड़ेगा आपको. वापस तो हैंड आउट शेयर करूंगा नहीं अब मैं. तुमको ही जल्दी था, हैंड आउट दे दे, हैंड आउट दे दे. आप लो. बट दैट इज ओनली वन साइड. मुझे प्रॉब्लम नहीं है if CDRI new scheme is there and all, but I want, just once again, I want the second side should also be included in the introduction, which should show the India's vulnerability. बोलो. अब चेंज हो गई वो. Now the coastline is 11,000 kilometers. Now it has been changed. So put the new data. 11,000 kilometers coastline. मैं क्या बोला था? अबे मेरी शुरुआत यहीं से थी भाई. मैं भी यही बोला था. 11,000 किलोमीटर की कोस्टलाइन है. 10% इज ट्रॉपिकल साइक्लोन वल्नरेबल. ठीक है, इसका कुछ टेम्पलेट बना ले क्या कोस्टलाइन का? क्वेश्चन कैन बी रिपीटेड. सो द बेनिफिट ऑफ ब्लू इकोनॉमी, बेनिफिट ऑफ कोस्टल एरियाज, बेनिफिट ऑफ लॉन्ग कोस्टलाइन, बेनिफिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. कुछ वी कैन ऑल्सो मेक सम माइक्रो टेम्पलेट्स. क्या बनाए? नेचुरल एक एनर्जी पकड़ लेते हैं, ये तो ठीक है. एक नेचुरल रिसोर्सेज पकड़ लेते हैं और एक ट्रेड पकड़ लेते हैं, ये भी ठीक है. 3 सब हेडिंग्स में डाल देंगे. बिकॉज a question on blue economy can be asked which has not been asked. तो वो आ सकता है, आंसर सेम ही रहेगा. So we can divide blue economy का potential for India, need of blue economy in India,
कैन बी सब डिवाइड इनटू 3 सब हेडिंग्स। एक नेचुरल में डाल देंगे फिशरीज एंड मेराइन, और क्या डालेगा नेचुरल, मिनरल्स एंड हाइड्रोकार्बन्स, मेराइन बायोडाइवर्सिटी, ये नेचुरल में चला जाएगा। फिर और क्या था नेचुरल, ट्रेड में डालेंगे एक्सपोर्ट पोटेंशियल, द किड सेड 90% वाला पार्ट बाय वॉल्यूम, 75% बाय वैल्यू, एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज डाल देंगे। एंड थर्ड एनर्जी में तो ये आ गया, फिर रिन्यूएबल, और कर लोगे तुम, इसको सेट कर लो 3 सब हेडिंग्स में। चलो यू हैव सम टाइम टू चेंज इट, लिखना भी है भाई, वरना क्या होता है क्लास अच्छी अच्छी लगती है बट लेके नहीं जाते कुछ, रिवाइज नहीं होगा। सो डिवाइड इनटू 3 सब हेडिंग्स एंड राइट 2 पॉइंट्स। इसका तो फोटो ले लिया होगा तो फोन से देख लो, पीपीटी में दे रखा है मैंने, थर्ड तो कोई पीपीटी नहीं दी मैंने, उसमें ये है पक्का। ऐसा कैसे होगा यार, कुछ ऐसा भी जा रहा है जो मुझे भी नहीं पता। हाँ कुछ ऐसा जा रहा है जो मुझे भी नहीं पता। So first introduction, I told you with 11,000 kilometers the coastline, while supporting 20% of its population, major ports does this remain vulnerable to the natural hazards, 10% of world's tropical cyclone. बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, करेंगे। Context based, India's vast coastline, 11,000 kilometers, powers its blue economy ambitions through 1-2 example, fisheries, ports, energy. Now you can add exports, ports and energy. However, natural hazard management is critical to protect these resources. This I gave in the handout. Handout has already been uploaded on your portal, which includes this. जो उसमें नहीं है वो मैं बता दूंगा, यार ये एडेड नहीं है, जितना मुझे पता है। हो गया, ठीक है, चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। एग्रीकल्चर 4 क्वेश्चंस। हुआ क्या? This is just bombardment.
In advance I'm saying sorry, a teacher cannot sugarcoat the comments of the feedback. If I will sugarcoat my comments, I will not be a good teacher, I will be a good YouTuber, which I don't want to become. So my natural or by default feedback is, if I don't like any introduction, I'll be critical. If you don't agree with it, please don't study from me. मतलब ऐसा होगा नहीं. So don't take it otherwise. मतलब why you have joined it, so that me and you, both of us together, can work and you get selected. That is the ultimate objective. So शब्दों को शब्दों पे मत ले जाना. अगर कोई चीज पसंद नहीं आएगी तो ये मत सोचना अरे यार सर ने फिर टोक दिया. आपके बेटरमेंट के लिए ही हो रहा है वो. एनीवेज बोल भाई. देखो प्रॉब्लम क्या है ना, तो एक तरह लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ले आया 14% to 10%, which is illogical, because 14% is the logistics cost of the whole economy. Question is only about agriculture sector. In agriculture sector, the question is about the bottlenecks in the upstream and the downstream. So when the question is about upstream and downstream, is not only about the logistics sector. So वो logistics का angle ही गलत है. Wastage वाला angle ठीक है, but otherwise it looks it bombardment of facts. So we cannot have a complex introduction artificially bombarded with facts. वो नहीं होगा. GS answer should be simple. One fact can be there. If it is an irony based introductions, two facts can be there. But वो bombardment of fact ऐसा लॉजिकल लगेगा नहीं. बोल भाई. ला मुझे दे दे. While India producing more than 300 million ton. Now try to give a data which is actually not as old as 5 years back. 300 तो 5 साल पहले ही अपन ने ब्रेक कर दिया था. अब तो 320 लिख, 25 लिख, 30 लिख, 15 लिख चल जाएगा, 300 नहीं चलेगा. While India producing more than 330 million tons of food grain, but it also suffers malnutrition because of bottleneck. ऐसा थोड़ी है. मतलब malnutrition सिर्फ upstream downstream के changes से थोड़ी चल. But we can mention that India is producing 330 million tons, but still faces a loss of 90,000 crore in bracket FAO due to upstream and downstream challenges. वो हो सकता है, but बाकी नहीं. 90,000 crores post harvest. तो downstream वही तो है. Percentage wise also we can do 40%. Oh नहीं. हाँ, now the question comes कि why we should not define upstream and downstream in introduction, because it is a 15 marker question. One part of the body will be bottlenecks in upstream, second part of the body will be challenges, and third part of the body which you have to write should be government initiatives after challenges. So if you will define upstream and downstream in the introduction, how we are going to fill the space for 15 marker question? So after introduction you can draw a simple diagram where in between a food processing can be there or something can be there, upstream and then downstream. In upstream we can draw farmer आया, फिर wholesaler के पास गया, फिर food process हुआ, food process हुआ, फिर वो retail के पास गया, फिर वो farmer के पास गया. So that can be downstream. So एक flow chart बना सकते हैं हम, that we can draw. But definition of upstream and downstream, although not a common concept, but is not desirable as a good introduction. ये समझ में तो आ रहा है ना जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ. एक साथ नहीं आएगा, but वो धीरे 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 समझ में आएगा. When I will break certain notions कि ये क्यों नहीं होगा, ये वाला क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए. क्योंकि 15 मार्कर क्वेश्चन है तो डिफाइन नहीं कर सकते अपन. जो पूछ लिया वही पूछा है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम उसी को डिफाइन कर देंगे तो बॉडी में क्या लिखेंगे. और 10 मार्कर होता तो चल जाता. 15 मार्कर क्वेश्चन में अपन डिफाइन नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, तो इसलिए ये गड़बड़ है. 10 मार्कर होता तो मेरे पास स्पेस ही नहीं होता माइक्रो डायग्राम बनाने का. अब तो इंट्रो के बाद माइक्रो डायग्राम बनाना है, फ्लो चार्ट. तो 10 मार्कर में भले ही आप कर सकते थे, बट 15 मार्कर क्वेश्चन में वी डोंट हैव द स्पेस. एनी अदर इंट्रोडक्शन? ना. अब तो तेरा नाम भी पता, अब मैं कह सकता हूं नो जोशी साहब. बोल भाई. वेरी सिंपल. डेटा का नहीं है, अच्छे शब्द भी नहीं है, तो सिर्फ फार्म टू फॉर्क है. वो तो अपन कंक्लूजन में डाल ही देंगे ना कि 10 बैलेंसिंग फार्म टू फॉर्क और शिफ्टिंग फ्रॉम फार्म टू फॉर्क टू फार्म is required for efficient upstream and downstream, या farm to fork जाना है to doubling farmer income. वो सब तो बात के लिए रखेंगे. कुछ अच्छा है क्या? बोल बोल, ऐसे डर मत.
एफपीआई कुछ नहीं होता अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में लिखा हो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। यू कैन नॉट यूज एफपीआई। भाई तू एक्रोनिम यूज नहीं कर सकता एफपीआई, ये कह रहा हूं मैं। यू कैन यूज फूड प्रोसेसिंग बट एफपीआई एज एन एक्रोनिम कैन नॉट बी यूज, इट्स नॉट ए कॉमन एक्रोनिम। आप आईएमएफ यूज कर सकते हो, डब्ल्यूएचओ यूज कर सकते हो, गवर्नमेंट यूज कर सकते हो, माइटी यूज कर सकते हो, नीति यूज कर सकते हो, बट एफपीआई इज नॉट अ कॉमन एक्रोनिम, सीसी इज नॉट अ कॉमन एक्रोनिम। सिटीजन चार्टर कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज कह रहा है, वो नहीं कर सकता अनलेस अनटिल क्वेश्चन में पूछ लिया, क्वेश्चन में ब्रैकेट में डाल दिया तो कर लेगा, अदरवाइज नहीं होगा। एनीबॉडी फ्रॉम दिस सेक्शन? बोल भाई, कौन बोला है? हाँ तो डेटा तो पंजाब केसरी बनाता है, हिंदू भी बनाता है, इंडियन एक्सप्रेस। हाउ कैन वी से दैट फार्मर ओनली गेट 25% ऑफ इट्स प्रोड्यूस? कोई तो बोला होगा तभी तो लिखेंगे, ऐसे कैसे लिख देंगे? और जो फैक्ट्स की बुकलेट आती है ना मार्केट में, आधा पेपर तो वही खराब करती है, कुछ भी फैक्ट उठा के कुछ भी डाल दो बिना सोर्स के। ऐसे कैसे बोलोगे 25% आया है? मतलब या तो उठाओ दलवाई कमेटी ने बोला, शांता कुमार ने बोला, किसी मिनिस्ट्री ने बोला, तब तो मान लेते हैं आप। ऐसे कैसे बोलोगे कि 25% ऑफ द प्रोड्यूस रिसीव करता है? दैट इज नॉट अ लॉजिकल फैक्ट। 400 पे तो बेटा नेशनल एवरेज है, बिहार पे नहीं। 90 एवरेज है और 80 पंजाब में नहीं है, 80 एपीएलएम एक्ट में बोला, या दलवाई ने बोला कि 80 होनी चाहिए। ये उसने बोला था कि एवरी 80 स्क्वायर किलोमीटर पे एक एपीएमसी मंडी होनी चाहिए, और एक्चुअली नेशनल एवरेज इज 400। तो ये तो मतलब दलवाई कमेटी डाल सकते हो, या आप वो एपीएलएम का एक्ट निकाला था उसने, नीति आयोग ने। एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट ना, तो सेंटर कैन ओनली गिव एडवाइजरी फंक्शनैलिटी। तो उन्होंने एक एपीएलएम का एक्ट निकाला था, उसमें मेंशन किया था इतना होना चाहिए, तो वो कर सकते हैं, वो डाल सकते हैं। बट वो मंडी इज ओनली फॉर प्रोक्योरमेंट एंड ऑल, तो हल्का सा नैरो है एपीएलएम वाला भी। फूड ग्रेन प्रोड्यूसर इन ब्रैकेट 330 मिलियन टन। तूने फर्स्ट फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं की ना, मेरी अभी फर्स्ट वाली, उसमें बोला था ना कुछ पाप है, डोंट कमिट सच सिन। तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज अ सिन, जो अपन को मानना नहीं है, बिकॉज ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बताया जो वेस्ट और ईस्ट के लिए वो अलग है, ट्रॉपिकल टेम्परेट एरिया के लिए अलग है, तो बोलेगा ही हम 100 से नीचे हैं, हम नहीं। उसके लिए जो हेल्दी है हमारे लिए वो ओबीज है, तो वो लॉजिक नहीं बैठता है वहां पे। तो फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि कौन कौन से इंडाइसेस को छूना नहीं है अपने को, इसको नहीं छूना है। हाँ, just 1 second. He has mentioned while India has surpassed 329 metric ton or million tons of the food grain production, we can never cram such data. एटलीस्ट 5 के मल्टीपल में तो याद करेंगे ना, 330 लिखेंगे इसको, ऐसे याद नहीं रहेगा। तो याद रहने लायक जो नहीं है अभी बड़ा इजी लगता है, मैं बता रहा हूँ। धीरे 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 जब कल्मिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, आईआर का कुछ, इको का कुछ, क्लाइमेट चेंज, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स की वैल्यू, सब भूल जाओगे यार। तो एटलीस्ट वहां लेवल पे जाएंगे जो फैक्ट्स याद रख पाएंगे। तो मोटा मोटी 2-4 मिलियन टन से कुछ नहीं होता, वैसे भी चूहे खा जाते हैं, तो फर्ज कर लें। क्यों अपन को ये वेयर हाउस फैसिलिटी से क्यों कंपेयर करना है इसका? कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं और वेयर हाउस मतलब उगाया और स्टोर कर लिया, उससे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कैसे बढ़ेगा? अपस्ट्रीम मतलब procurement is required if we the government wants to increase NFSA या MSP या सब कुछ, तो बहुत कुछ खास नहीं लग रहा मुझे। ये भी है क्या? देख ले, फोटो ले लो भाई इसका, ये भी नहीं था। बॉटलनेक्स इन चैलेंजेस ओवरलैप ही करेंगे, अपस्ट्रीम के अलग और डाउनस्ट्रीम के अलग। just 1 second. Main bottlenecks in upstream and downstream process in marketing of agriculture products in India. Bottlenecks in upstream is one part, bottlenecks in downstream is second part। दो ही पार्ट पूछा बस।
नहीं, गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स। थर्ड इज 15 मार्कर है, वी कैन नॉट स्किप गवर्नमेंट इनिशिएटिव, रिमेंबर। 10 मार्कर होता तो माइक्रो डायग्राम बना देता या कंक्लूजन में ही गवर्नमेंट स्कीम बेस लिख देता, बट यहां पे अलग हेडिंग डालनी पड़ेगी अपने को, वो नहीं चलेगा। कैसे बनेगा? अरे मल्टीपल वो टाइप ऑफ माइक्रो डायग्राम्स बनाऊंगा, अविचल की क्लास है उसको देख लो, उसने बताया। मेरी भी नेक्स्ट आई थिंक लास्ट क्लास टाइप्स ऑफ माइक्रो डायग्राम्स की ही है। अभी के लिए तो सिंपल है, ये आंसर है, ये माइक्रो डायग्राम है। कुछ चेंजेस करेंगे इसमें, है ना, जैसे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले में अपन मल्टीपल टाइप्स के डायग्राम अगर 10 मार्कर में माइक्रो डायग्राम बनाना होता तो बन जाता, अभी नहीं करते हैं, इस पर फोकस नहीं करते। क्यों डाल सकते हैं, सिर्फ एफपीआई नहीं पूछा ना, फिर वो भी बहुत थोड़ा नैरो हो जाएगा। मतलब तू अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के चैलेंजेस बताएं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, तो इंडिया का पोटेंशियल दिखा ना, 320 मिलियन टन, 330 मिलियन टन, बड़े सारे वो वर्सेस समथिंग। हाँ 10, हाँ ये ठीक है कि बीइंग सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड वर्सेस only 10% food is processed, in bracket mention global average 25, because इंडिया का डेटा अगर तुम ग्लोबल से कंपेयर नहीं करोगे, स्टैंड अलोन में वी कैन नॉट से दैट द डेटा इज गुड और बैड। फॉर एग्जांपल, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया इज 40%, ऑल्दो इट हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम 65% के आसपास में, तो स्टैंड अलोन वी थिंक इट इज अ गुड दैट वी आर डूइंग गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन, बट global average is 18%. India's agriculture share in GDP is 17-18%, and we want to increase it, but the global average is 6%. So here we need a global average. The moment you add a global average in at least 2-3 questions out of 20 questions will give a huge credibility to that data. So वो कोशिश करेंगे वो डालना है। इंडिया में 10% ही है भाई, सर्वे का डेटा तो लेटेस्ट 10% ही है। फैक्ट क्यों नहीं आएंगे? आएंगे, तू तो 26 वाला है, हम लाएंगे। आएंगे कैसे नहीं, मतलब 25 में तो दे हैव द ऑप्शन, नहीं आता है तो अल्टरनेट ढूंढेंगे। 26 में तो बहुत महीने हैं, पढ़ेंगे नहीं कैसे आएगा। और इन द फर्स्ट क्लास आई टोल्ड यू, आपने कॉपी देखी ना माधव की, अब उसको देख के समझ लो कितना फैक्ट लिखना पड़ेगा, तो 460 आएगा। और ऐसे 2-4 माधव और देख लो, अकेला ही क्यों पकड़ना अपने को, और पकड़ लेते हैं 460 प्लस वाले। अगर फैक्ट नहीं आएगा तो 450 नहीं आएगा, ये तो पक्का है। देन कम्स द अगर फैक्ट नहीं आएगा तो सर क्या करना है, तो फिर नहीं लाना है नंबर। 2026 पढ़ना है तो फैक्ट तो मैं याद करा दूंगा, मतलब करना आपको है, बट मैं आई विल टेल यू द प्रोसेस। बोल, कुछ बोल रहा था, शूट। नहीं यार नहीं, कोई लॉजिकल सा फैक्ट नहीं लग रहा है कि 45% को एम्प्लॉयमेंट देता है, 18% जीडीपी देता है, बिकॉज ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की वजह से वेस्ट हो रहा है, वो मैं मान लेता हूँ। एवरेज इनकम ऑफ फार्मर कम है, वो मैं मान लेता हूँ, बट उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट 45% और 18% जीडीपी का आयरनी नहीं, तो ऐसा बन जम जम नहीं रहा हो। क्या एग्रीकल्चर का? अरे बहुत करता है, मतलब रॉ तो करता है 55, मोटा मोटी लगा लो बिलियन डॉलर्स। अभी हुआ नहीं है 60, शायद 53 पे रुक गया बस, फिर 53 से 50 आ गया, टारगेट है 60। काफी टाइम से नहीं है भाई, 2-3 साल से ही है बस 53। अर्ली इट वाज 40, प्री कोविड इट वाज 40, देन वी हैव इंक्रीज टू 43, डिक्रीज टू 51, मतलब 53 टू 50, मोटा मोटी 55 पकड़ लो, 60 वाज द टारगेट। हाँ कह सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द एग्रीकल्चर इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडिया इज अमंग द सेकंड लार्जेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, बट वी आर नॉट इन टॉप 10 इन टर्म्स ऑफ दैट, मतलब 10th रैंक पे है। इंट्रोडक्शन को नेगेटिव मत डालो, बट सक्सेस है नहीं ना, बिकॉज टारगेट 60% है ना, अचीव हो जाता तो मान लेते हैं, बट वो 60 जो एग्रीकल्चर पॉलिसी बनी, जैसे स्किल है, स्किल का टारगेट दिया, लेट्स अज्यूम 5 करोड़ को स्किल देना है और 2 करोड़ को दिया, तो तू उसको सक्सेस नहीं दिखा सकता, ऑल्दो दिस इज द लार्जेस्ट और मैक्सिमम इन इंडिपेंडेंट इंडिया, बट क्योंकि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी का टारगेट दे दिया,
अब उस टारगेट को अगर अचीव नहीं किया तो उसको सक्सेस कैसे दिखाएगा? या तो टारगेट अचीव हो तो सक्सेस है, अदरवाइज वो सक्सेस नहीं है, तो इसलिए नहीं दिखा सकता। कैसे हैं? अपस्ट्रीम पूछ रहा है, डाउनस्ट्रीम पूछ रहा है, पुराने वाले में पूछ रहा है? हाँ, बस सिर्फ मार्केटिंग मार्केटिंग ना, अपस्ट्रीम में कैसी मार्केटिंग है? मेन बॉटलनेक्स इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अपस्ट्रीम मतलब प्रोडक्शन से पहले वाला, और डाउनस्ट्रीम मतलब प्रोडक्शन के बाद वाला। अब उसमें सब कंपोनेंट पूछा है मार्केटिंग। मार्केटिंग तो हर चीज में, बीज लेने जा रहा है, कोई किताब खरीदता है? बुक खरीदता? कभी केबीसी गए हो? कुमार बुक शॉप नहीं गया कभी? कभी होके आना, आज जाना प्लीज। उसको बोलना मुझे ना हिस्ट्री की बेस्ट किताब चाहिए और इकोनॉमिक्स की भी बेस्ट किताब चाहिए, और फिर कल आगे बताना कौन सी किताब बेच रहा था। मेरी बात भी तो सुनेगा कि नहीं सुनेगा, सोच के ही बैठा है। तो आज केबीसी जाएंगे, केबीसी को बोलेंगे कि मैं नया नया आया हूँ और बताओ मुझे एनवायरनमेंट की बेस्ट किताब दे दो। एक बार लेके आना, फिर कल बताना कि सर ये वाली किताब दी, फिर समझाऊंगा कि मार्केटिंग क्या होती है। कि जब तू फर्टिलाइजर और सीड्स लेने जाएगा और वो बेचेगा ही वही जिसमें मैक्सिमम मार्जिन है, तो अपस्ट्रीम का चैलेंज आए ना यार मार्केटिंग का, नहीं आएगा क्या? क्यों? अपस्ट्रीम में कौन सा फिनिश प्रोडक्ट आएगा? वही मतलब, तो क्वेश्चन पूछ लिया ना, वही क्या है? अपस्ट्रीम में फिनिश प्रोडक्ट कैसे आएगा? अपस्ट्रीम में तो बना ही नहीं है कुछ, तो फिनिश प्रोडक्ट क्या आएगा? जो इनपुट है। इनपुट क्या है? फर्टिलाइजर है, सीड है, यही सब तो इनपुट आएंगे, और कैसे आएगा? अपस्ट्रीम का तो मतलब ही है कि बनने से पहले के जितने कंपोनेंट्स हैं वो, उसकी मार्केटिंग, बनने के बाद जितने कंपोनेंट है प्रोडक्शन के लेवल से और कंज्यूमर के लेवल पे, उसकी मार्केटिंग। दो लेवल पे डिवाइड होगा। फार्मर का प्रोडक्ट ही क्या बनाता है? वो फूड ग्रेन बनाता है, जो भी प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोसेस हो गया तो अलग कहानी है। अब इसमें मुझे एक और चीज डिस्कस करनी थी आपसे कि ये मैं इंट्रोडक्शन लिखा आयरनी बेस्ड, बट इसमें कुछ कुछ कंपोनेंट्स मैंने काट दिए कि डिस्पाइट हैविंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, because the question is about India, agriculture products in India. So India is by default having certain competitive advantage. अपने को पता है कि I think 46 out of 60 soil types मिल गया, इतने टाइप का अरेबल लैंड मिल गया अपने को, इतना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा फोना मिलता है, कुछ कुछ अलग अलग कंपोनेंट अपन ने देख लिए. So despite the competitive advantage, you should only mention one fact here. Either mention largest arable land, or mention 20 agroclimatic zone, all mention 20 highest world production, second highest world production, or mention the type of soils. Only one. Don't mention multiple things, otherwise our introduction will be lengthy. So only mention one, that despite the competitive advantage, Indian agriculture is stuck at the low end of the value chain due to various upstream and downstream bottlenecks. Simple, to the point introduction. Second, fact plus irony, keyword based. While the agriculture production have reached record levels, 330 million tons of food grain, a fragmented agri market chain has led to twin distress. Twin distress का मतलब होता है इनपुट लेवल पे भी प्रॉब्लम है और जब फार्मर सेल करने जा रहा है तब भी प्रॉब्लम है. इनपुट लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम है? ऑल द इनपुट्स. इनपुट्स क्या क्या है? क्रेडिट है, फर्टिलाइजर है, सीड है, इरिगेशन है, टेक्नोलॉजी है, ये सारे उसके इनपुट हैं. इन सब में कॉस्टली हो रहा है ये. जब बेचने जा रहा है तो रिम्यूनरेटिव प्राइसेस नहीं मिल रही हैं, तो वहां पे लॉस है. तो उसको बोलते हैं टेक्निकल वर्ड्स में ट्विन डिस्ट्रेस ऑफ लो फार्मर इनकम एंड हाई वेस्टेज. 20% ऑफ द प्रोड्यूस. ज्यादा नहीं है शायद, 30-40% नहीं है, 40 है ना? किसका डेटा? इसको 40 कर लो, फिर चेंज कर लेते हैं हम कौन सा जाट है. इसके पार्ट सब पार्ट्स तो अपन ने ब्रेक कर ही लिए. In how many parts and subparts it needs to be divided? 3 parts for a 15 marker question, 2 parts for a 10 marker question. 2 parts में भी आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिखना पड़ेगा. Don't skip that component. Either mention 2-3 only, but you cannot leave in challenges only. These are the bottlenecks of the challenges of upstream. These are the bottlenecks of the downstream. उस पे छोड़ नहीं सकते हो.
स्कोप क्या होता है? प्लानिंग कमीशन तो बंद कर दिया ना हमने, इसीलिए गलत डेटा देता था वो। मैं तो एनसीईआरटी में पढ़ा था, किसी को तो डेटा होगा ही। इसका है ये 20 कहीं तो, मैं तो एनसीईआरटी में पढ़ा था यार। आई थिंक आईसीआर कैन गिव आल्सो, मान लेते हैं उसकी। what is the difference between, this is a relatively simple question, food processing, because we have some data about food processing. In general बताओ, what is the difference between scope and significance? स्कोप मतलब पोटेंशियल, वाह। डिफरेंस तो पॉइंट वाइज आएंगे ना, सिनोनिम थोड़ी बताओगे। स्कोप का मतलब क्या होता है? अरे खाली याद गया था, बॉटल ले आया, उठवाई करता है क्या कुछ कुछ? क्या? वो तो पोटेंशियल होता है, उसने बोला पोटेंशियल डज नॉट मीन सही है। स्कोप में क्या क्या आता है? अरे तो होता क्या है उसमें? स्कोप में क्या क्या आएगा? इनपुट क्या अवेलेबल है, हम मान लेते हैं। इनपुट नहीं मतलब प्रोडक्शन क्या है, तो स्कोप में एक चीज मान लेते हैं अपन की, टोटल प्रोडक्शन कितना है, वो स्कोप होगा। उसी पे ही तो फूड प्रोसेसिंग लगाओगे, तो वो उसका स्कोप हो गया, ओवरऑल कितने पे काम कर रहा है। स्कोप मतलब टोटल candidates who are filling the form of UPSC is the scope of any coaching mafia ना। हाँ बोलो, और सोचो डिफरेंट लेवल्स पे। नहीं, मुझे तो स्कोप के पॉइंट बता दो बस मेरे को, तो मैं, क्योंकि कल को हो सकता है क्वेश्चन बदल जाए और पूछ ले स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लू इकोनॉमी, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। मेरे को तो स्कोप समझना, सिग्निफिकेंस समझना है, एग्जाम में नहीं समझा जाता है। इसीलिए तो मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स क्या करते हैं, इसमें कॉमन हेडिंग डाल के आगे दें, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस डाल लो और फिर चैलेंजेस चैलेंजेस डाल के खत्म कर दो। बट मुझे वो करवाना नहीं है, मुझे एक बार में समझा देना स्कोप का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है। तो एक हो गया स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग, मींस इनपुट कितना आ रहा है, तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन कैन बी स्कोप। फूड प्रोसेसिंग एट प्रेजेंट कितना हो रहा है, स्कोप, प्लस नेचुरल सेकंड लार्जेस्ट अरेबल लैंड एटसेट्रा, वो जो अपन ने ऊपर लिखा था, स्कोप। और क्या आएगा इसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर आ सकता है, गवर्नमेंट स्कीम्स आ सकता है, इज द स्कोप हाउ द गवर्नमेंट इज फोकसिंग। So government is focusing upon the food processing or the agriculture sector is the scope. और क्या? शॉर्ट टर्म, एक क्वांटिफाई करके बताओ, और मतलब थोड़ा और नैरो करके बताओ। ग्रीन हाउसेस, स्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर ही बोल देते हैं ना, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अवेलेबिलिटी ऑफ वेयर हाउसेज, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज अ स्कोप। और क्या आएगा? एम्प्लॉयमेंट, वो सिग्निफिकेंस में, यूजुअली दोनों में आएगा वैसे तो, बट सिग्निफिकेंस में अपन लिखेंगे। सिग्निफिकेंस मतलब बेनिफिट ही तो है, तो अगर फूड प्रोसेसिंग का बेनिफिट है वहां, तो फिर लिखना ही लिखना है। लिंकेज बिटवीन फार्मर्स एंड इंडस्ट्री, ये हो सकता है। स्कोप में होगा कि कितना कनेक्ट कर पा रहा है, वैल्यू चेन में कहां कहां है, वो उसका स्कोप हो गया, कि क्या वैल्यू चेन में वो लिंचपिन है, मेजर पार्ट प्ले कर रहा है, वो हो सकता है। वो तो बोल दिया भाई, बोल दिया। यहाँ देख लेते हैं कुछ कुछ, चलो क्या क्या आया स्कोप, ये अपन ने देख लिया, रॉ मटेरियल, हाई मिडिल क्लास और टर्शरी, ये भी तो है। मिडिल क्लास जो इंक्रीज हो रहा है, प्रोसेस फूड का कंजम्पशन जो इंक्रीज हो रहा है, वो भी तो उसका स्कोप ही है, उसी में से तो कंज्यूम करेगा कोई। फिर ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट है, एक्सपोर्ट भी है, वो भी स्कोप आ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहां भी डाल सकते हो, यहाँ भी डाल सकते हो, कहीं भी डाल देना। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आ गया, तो ये तो आ गया स्कोप। और क्या रह गया इसमें जो अपन ने नहीं लिखा, एनीथिंग एल्स? फिर एग्रीकल्चर सारा इंक्लूड करना पड़ेगा तेरे को, कि एनिमल हस्बेंड्री भी, चेंजिंग डाइटरी पैटर्न, ये कर सकता है, चेंजिंग डाइटरी पैटर्न लिख लो।
नहीं नहीं, स्कोप में तो लिखना है जिसपे मैं काम कर सकता हूँ, वो स्कोप है। चैलेंजेस कैसे आ जाएगा स्कोप का? कर देगा, मर्ज कर दे भाई। गवर्नमेंट स्कीम है ना, गवर्नमेंट स्कीम वो डाल दे, यहाँ पे ऐड कर देना। मेगा फूड पार्क, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग, और क्या आ सकता है? और कौन सी स्कीम है? एफएमई, फुल फॉर्म बताओ। प्रधानमंत्री, हाँ माइक्रो इंटरप्राइजेज वाला, समझ गया। स्कोप में, स्कोप में आ जाएगा वैसे, रिड्यूसिंग मतलब एक एनवायरनमेंट का कुछ इकोलॉजिकल का एंगल डाल लेते हैं, उसी में ही वेस्ट का डाल लेते हैं, डिक्रीजिंग वेस्ट, लेस लेस कार्बन फुटप्रिंट, ये डाल लेते हैं। हाँ ये भी डाल सकते हैं, बायोडीजल, बायोफ्यूल्स, एनर्जी वाला भी एक एंगल डाल सकते हैं स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग में। लिखते जाओ साथ साथ में। 20 का क्या बायोफ्यूल वाला? अब 20 हो गया, अब तो 20% हो गया ना इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो अच्छा, जो 500 गीगावाट का टारगेट है उसमें से हाँ 10 गीगावाट है। 10 गीगावाट इज वो जो व्हेन इंडिया विल अचीव और विल प्रोड्यूस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 500 गीगावाट, उसमें से इसका 10 गीगावाट है। बोलो, ऐसे बोलने नहीं देंगे, कहीं तू सोच रहा हो सब चुप होंगे थोड़ी 10 सेकंड तक, फिर बोलेगा। ऑनलाइन, अच्छा फूड प्रोसेसिंग आएगा, स्कोप तो वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बढ़ा देगा, उसको सिग्निफिकेंस में लिख देंगे ना, सिग्निफिकेंस मतलब बेनिफिट है। तो फूड प्रोसेसिंग आएगा तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बढ़ेगा, ऑर्गेनाइज्ड ई कॉमर्स बढ़ेगा, वो सब यहां डाल देते हैं, आई थिंक दैट विल बी बेटर। बट सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग में अपन को दिमाग नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना? बिकॉज इसमें अपन लगाएंगे टेम्पलेट, स्टीपाई, नीड ऑफ एग्रीकल्चर, तो नीड ऑफ फूड प्रोसेसिंग, नीड ऑफ हॉर्टिकल्चर, नीड ऑफ फिशरी, नीड ऑफ एग्री एक्सपोर्ट, नीड ऑफ फूड दिस, नीड ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, सब में सेम ही होने वाला भाई। आज नहीं पढ़ाऊंगा, फ्रॉम टुमारो देयर इज अ गुड न्यूज, देयर इज अ बैड न्यूज। पहले क्या सुनोगे? बैड न्यूज, वी हैव अ क्लास टुमारो, वी हैव 2 क्लासेस टुमारो। एक तन्वी की क्लास है, उसको अटेंड कर लेना। 2 रीजंस हैं, एक पर्सनली शी इज वेरी क्लोज किड टू मी, द होल फैमिली इज वेरी क्लोज, और सेकंड वो है कि 5 साल जब 5वें अटेम्प्ट में पास होते हो तो सक्सेस से ज्यादा फेलियर की कहानी सुनाते हो, तो थोड़ा कनेक्ट कर लेना, मन हो तुम्हारा 25-26 दोनों के अलग अलग सेशन लेगी। और वो क्लासेस 4:30 से 6 बजे तक, वो है किसी और जगह। आजकल तो अपन दर 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 ने कल मना किया तो दर दर कहीं और गया, और 6 नहीं 6:30 बजे से फिर अपन दूसरी क्लास लेंगे यहाँ पे। ये आज फिनिश करा दूंगा तो कल अपन को पढ़ना है टेम्पलेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोटा मोटी मेरे पर्सपेक्टिव में पूछ रहे हो तो इट इज अ मैंडेटरी क्लास, यू शुड नॉट स्किप इट। बहुत सिंपल होगा? नहीं सिंपल नहीं होगा। डिफिकल्ट होगा? हाँ डिफिकल्ट होगा। कितना काम आएगा? सबसे ज्यादा। अगर आप मेरे से पूछो कि क्यूपी का सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या हो सकता है, तो क्यूपी का बेनिफिट ये हो सकता है कि आपका पेपर पूरा हो सकता है। फिर उसके बाद कितना क्वालिटी डालोगे नहीं डालोगे, डिपेंड्स अपॉन ए नंबर ऑफ थिंग्स। आई वांट टू टेक 3 टेम्पलेट्स टुमारो एंड 3 टेम्पलेट्स डे आफ्टर टुमारो। 3-3 करके 6 टेम्पलेट पढ़ानी है इन एडवांस। उसमें होगा क्या? उसमें मोटा मोटी अपन टेम्पलेट में दूंगा, पॉजिटिव कीवर्ड और नेगेटिव कीवर्ड मैं ही दूंगा, तो आपको रेडीमेड मिलने वाला है। उसके आगे जाके फिर उसमें 5 क्वेश्चंस में लगाएंगे पीवाईक्यूज में, सेम टेम्पलेट अप्लाइड ऑन 5 क्वेश्चंस। 2-2 क्लास में भरेंगे और 3-3 घर पे भरेंगे, बट मैं सब 5 के 5 के आपको मॉडल आंसर्स दूंगा। ये स्पेसिफिकली उनके लिए है जो 25 देने वाले हैं, ताकि उनको एक वो हेल्प मिल जाए। उसका बेनिफिट ये होगा, अल्टीमेट यूज बताता हूँ कि आपने पढ़ा कि सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मे बी द इनिशियल 2-3 पॉइंट्स यू नो इन द एग्जाम। प्रॉब्लम आता है when you have to write the 4th point or the 5th point or the 6th point. Now if you have to add formula, it means you should know at least 8 or 9 points about every heading, and 8 or 9 points याद करना बड़ा मुश्किल है यार।
क्योंकि 3 पॉइंट तो एक ही फार्मूला में ऐड कर देंगे अपन, आते अपने को 3 ही है, 3 के बाद अपन सोचने लगते हैं। तो 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, these 5 points will take from template, 1, 2, 3 will use from our common knowledge। ये फाइनल एग्जाम में होगा, फाइनल एग्जाम मतलब लगा लो 1 महीना बाद होगा, बट 1 महीना पहले जितना होगा, जितने लेवल तक जा पाएंगे, कुछ क्वेश्चंस को टेम्पलेट के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कल मैं आपको 3 टेम्पलेट्स पढ़ाऊंगा, थोड़ी हैवी क्लास होगी, अभी बता रहा हूं, सो बी प्रिपेयर्ड, बट काम आएगी अपने, सबसे ज्यादा यही काम आने वाले हैं टेम्पलेट से, क्योंकि बाकी सब तो फिर रेडीमेड कंटेंट है, अपन पढ़ भी सकते हैं, पर टेम्पलेट वाली एक्सरसाइज जो है और वो जो ट्रांजिशन है, जो नॉर्मल अपने तरीके से लिख रहे हो उसे चेंज करके फूड प्रोसेसिंग को स्टीपाई में डाल के लिखना, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। तो अगर ये 2 क्लास अपन ने अटेंड कर ली तो मोटा मोटी 20 नंबर के आसपास में अपना बढ़ जाएगा, अगर मैं मार्क्स वाइज उसको क्वांटिफाई करूं तो। क्यों बढ़ जाएगा? बिकॉज कुछ तो मेरा पेपर पूरा होगा और कुछ मेरा कंटेंट अब एवरेज जाएगा। तो वो थोड़ा क्लास लेट कर रहा हूं बिकॉज फिर तन्वी अवेलेबल नहीं थी, तो 6:30 से अपन 9 बजे तक लगा लो, 9 बजे तक। तो 7 बजे के बाद ORN लड़कों के लिए सेफ नहीं है, तो किसी बच्चे बच्ची के साथ में आना या 2 लड़के साथ में आना, है ना? हाँ बोल। गवर्नमेंट स्कीम में लिख ले, गवर्नमेंट स्कीम में लिख ले। चीप नहीं है लेबर, चीप लेबर इज ए नेगेटिव कनोटेशन, इंडिया के लिए यूज नहीं करेंगे। अफोर्डेबल लेबर, चीप नहीं, शब्दों का बड़ा गेम है, चीप नहीं, अफोर्डेबल लेबर, अफोर्डेबल ह्यूमन रिसोर्स लिख, लेबर भी मत लिख, युवा शक्ति को लेबर बना दे तू, सरप्लस लेबर लिख सकते हैं, हाँ वो सबसे बेटर है, सरप्लस लेबर। कुछ कुछ इंट्रो बनाया, एक बनाया फिर मुझे इंट्रो पसंद नहीं आया तो मैं उसको कंक्लूजन बना दिया। फूड प्रोसेसिंग इज द मिसिंग लिंक टू टर्न हाई एग्री प्रोडक्शन सेकंड लार्जेस्ट इनटू हाई रिम्यूनरेशन टू द फार्मर्स। करंटली 11,000 के आसपास में एवरेज चल रहा है, जब डबलिंग फार्मर्स इनकम आया था तो 6,200 के आसपास में, 6,000 था, तो मोटा मोटी इंडिया हैज अचीव डबलिंग फार्मर्स इनकम। तो यही लिख के आना है कि डबलिंग फार्मर इनकम हो गया। Second we have is constituting more than 30% of the total food grain market. The food processing industry can act as a prosperity link. But I don't want it to waste in the introduction. I want it to be used in the conclusion. Thus, food processing can act as a prosperity link between agriculture in bracket farmer and consumer in bracket local and global. समझ गए? I want you to have some ready-made conclusions for any food processing related question. From last 4 years, I was giving a ready-made conclusion as ease of doing agri business. यही तो बताया था कि ease of doing agri business करेगा, food processing आएगा तो ease of dash, innovation का क्वेश्चन आएगा तो ease of innovation, R&D का क्वेश्चन आएगा तो ease of R&D, ease of startup, ease of elections, ease of doing business, ease of living, ease of exports. तो वो ease of करके एक यूज कर लेते थे, बट नाउ आई वांट टू चेंज इट, पुराना हो गया थोड़ा, कितना एक चीज को घिसाएंगे। तो नाउ वी कैन यूज फॉर एनी फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड क्वेश्चन इफ इट कम्स। अगर टॉपर्स पीवाईक्यू बुकलेट आप देखोगे तो क्या नाम था उस बच्चे का, आकृति ने भी फूड प्रोसेसिंग में सेम कंक्लूजन लिखा है, आदित्य शर्मा ने भी सेम ही कंक्लूजन लिखा है, और सिम्मीकरण ने भी सेम ही कंक्लूजन लिखा है। तीनों टॉपर्स के कंक्लूजन मोटा मोटी सेम कीवर्ड के अराउंड घुस रहे हैं। कौन से वाले हैं? ईज ऑफ डूइंग एग्री बिजनेस एंड एग्रीप्रेन्योर, दो ही चीजों के वर्ड यूज होंगे। तीनों टॉपर्स के आंसर में सेम ही है, सेम ही क्यूपी पड़ा, सेम ही निकला, तो उसको हल्का सा चेंज कर लेते हैं अब अपन। अब थोड़ा कीवर्ड्स की वैल्यू बढ़ा लेते हैं, कब तक एग्रीप्रेन्योर यूज करेंगे, तो एग्रीप्रेन्योर को बॉडी में डाल देंगे, कंक्लूजन को चेंज कर लेते हैं। सो वी कैन यूज प्रॉस्पेरिटी लिंक। अब प्रॉस्पेरिटी लिंक एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, पेपर 2 में किसी में यूज कर सकते हैं क्या प्रॉस्पेरिटी लिंक? एनी हेडिंग वेयर वी कैन यूज इट, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। स्किल तो बहुत नैरो सा हो गया, वो भी पेपर 3 में आएगा। एनजीओज एंड दिस दीदीज,
पंचायत को प्रोस्पेरिटी लिंक नहीं करेंगे, गवर्नेंस लिंक कर देंगे, डेवलपमेंट लिंक कर देंगे, प्रोस्पेरिटी नहीं करेंगे। गवर्नेंस मतलब एनजीओज कैन बी द गवर्नेंस प्रोस्पेरिटी लिंक, बट ये नहीं। ब्यूरोक्रेसी काय का प्रोस्पेरिटी लिंक, वो खुद का प्रोस्पेरस बनाता है बस, फ्यूचर मत बता अपना। और कहां होगा प्रोस्पेरिटी लिंक? पेपर 1 से शुरू करते हैं। टेल मी, ज्योग्राफी में कहीं आएगा क्या प्रोस्पेरिटी लिंक? नेचुरल रिसोर्सेज, शेल गैस, एनी कोल माइनिंग वाइनिंग वहां यूज हो जाएगा। सोसाइटी में, सोसाइटी में गिग इकोनॉमी हो सकता है प्रोस्पेरिटी लिंक, एंड इंक्रीजिंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, प्रोस्पेरिटी लिंक बिटवीन। अब बिटवीन क्या? prosperity link, for example we have to use prosperity link for female labor force participation। तो prosperity link तो दो चीजों को कनेक्ट करेगा, तो linking what? prosperity link between women empowerment and पुराना हो गया यार, वुमेन लेड ग्रोथ है ना, वो मोदी जी 2 साल पहले बोल गए, वो खत्म हो गया, वो ऐसे भी आ गया, उसको छोड़ो। prosperity link between what? पूछो यार। नहीं बट वो तो तू क्वेश्चन ही बदल गई तू तो शायद, कि क्वेश्चन ये है कि प्रोस्पेरिटी लिंक एज अ कंक्लूजन यूज करना है, तो उसको पेपर 1 सोसाइटी में वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन के एंगल में यूज करना है, तो कहां यूज करें? विकसित भारत में कंक्लूजन, मैं खड़ा, मैं चौराहे पे खड़ा होकर पीटूंगा सबको, बता रहा हूं। विकसित भारत से 460 नहीं आने हैं, अभी बता रहा हूं। जब जब तुम्हें कुछ नहीं आता ना, तो भारत विकसित होता है हर कंक्लूजन में। अभी ओपन चैलेंज दे रहा हूं कि जब तुम जुलाई एंड में या जून एंड में बैठ के आंसर लिखोगे, जिस क्वेश्चन में कुछ नहीं आएगा उसमें विकसित भारत होगा, एसडीजी होगा, अभी अभी से ही चलने वाला है। तो तुम्हारा ही नहीं हो रहा, वो इसका भी होगा, वो इसका भी होगा, वो इसका भी होगा, वो इसका भी, और वही देख के नंबर आने हैं, तो उससे नंबर नहीं आने हैं। अभी भी या तो मैं क्वेश्चन ढंग से नहीं पूछ पाया या मुझे नहीं चमक रहा। फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी से प्रोस्पेरिटी कैसे कराएगा? मिसिंग नहीं, प्रोस्पेरिटी लिंक करना है। हाँ तो ये कर लेते, रुको 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 रुको, दिस कैन एक्ट फ्रॉम मिसिंग लिंक टू प्रोस्पेरिटी लिंक। सिर्फ प्रोस्पेरिटी लिंक में क्यों करना है? मिसिंग लिंक टू प्रोस्पेरिटी लिंक। फूड प्रोसेसिंग जैसे है कि फूड प्रोसेसिंग मिसिंग लिंक था, एट प्रेजेंट मिसिंग लिंक किस किस के बीच में? प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में। बट वो मिसिंग लिंक से प्रोस्पेरिटी लिंक बन सकता है, किस किस के बीच में? प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में। तो फ्रॉम एंड टू खेल लेते हैं। अब बताओ कहां यूज करोगे? जैसे फूड प्रोसेसिंग कैन डबल फार्मर्स इनकम, और इट कैन शिफ्ट फ्रॉम और कैन चेंज फ्रॉम मिसिंग लिंक टू प्रोस्पेरिटी लिंक। और कहां यूज करोगे? कोई ऐसी चीज जहां कुछ है नहीं और वो बढ़िया काम कर सकता है। क्या क्या क्या? तूने तो शब्द ही बदल दिए, कोई बात नहीं, पहले दो यहीं चलते हैं, फिर कीवर्ड्स पे बाद में खेलेंगे। फ्रॉम मिसिंग लिंक टू प्रोस्पेरिटी लिंक, वेयर वी कैन यूज दिस फ्रॉम इन टू कीवर्ड। कहाँ ही सवाल आएगा उसका? 4 साल में एक बार आता है नक्सलिज्म पे कुछ, या तो लिख बॉर्डर मैनेजमेंट में, टेररिज्म में, सब में कर सकते हैं क्या? देन तो इट मेक सेंस, अदरवाइज है। सोशल गवर्नेंस, मिसिंग लिंक मतलब सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में। तो फिर तो तू ये एनजीओ एनजीओ लिख ले इसमें, एसएचजीज लिख लेते ना यार। एसएचजीज क्या है? मिसिंग लिंक है, मिसिंग लिंक बिटवीन रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज के बीच में, उसी के बीच में तो वॉइड है। तो एनजीओज कैन एक्ट, कैन चेंज फ्रॉम मिसिंग लिंक टू प्रोस्पेरिटी लिंक। एमएसएमई भी कर सकता है, इनफॉर्मल सेक्टर एंड 5 ट्रिलियन के बीच में, मिसिंग लिंक टू प्रोस्पेरिटी लिंक।
न्यूट्रिशन एंड हंगर, वो कैसे होगा? ऐसा बोल, मिलेट्स, मिलेट्स होंगे वहां से कि वो मिसिंग लिंक है न्यूट्रिशन और ओवर प्रोडक्शन के बीच का, से प्रोस्पेरिटी लिंक भी बनेगा। वो हो सकता है, रेन्यूएबल एनर्जी भी हो सकता है कि 3 करोड़ हाउस होल्ड डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी और सोलर, वो तो मिसिंग लिंक था, वहां से उठ के प्रोस्पेरिटी लिंक। प्रोस्पेरिटी लिंक कैसे बनेगा? वेस्ट टू एनर्जी, ऊर्जा दाता, बायोमिथेनॉल, ये सब बनेगा। अभी आज के लिए इतना बहुत है, इससे पहले तुम गायब हो जाओ। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी? यूपीएससी भी कभी कभी इस पे क्वेश्चन पूछता, कभी इस पे ऐसे पूछता है। दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड आई थिंक ट्वाइस ऐसे ऑन दिस। कोई कुछ पूछ रहा था, somebody was asking। अभी सब बता रहे हैं, सब हो जाएंगे, तू रियल टाइम में मास्टर बन जाएगा तू, मैं बता रहा हूँ, तू 6 घंटे दे दे मुझे। अब तो यूट्यूब पे नहीं जा रहा, अब तो एक्चुअल प्रोमिस किए जा सकते हैं, यूट्यूब पे तो फिर भी सोच के करना पड़ता है। 6 घंटे, 1 महीना, पूरा फुल फ्लैज 6 मंथ्स, जैसा जैसा बोलूं वैसा वैसा कर ले, तो रियल टाइम में कीवर्ड बना लेगा। तुझे क्या, तू कह रहा है उस प्रोसेसर को मिसिंग लिंक नहीं पता होगा? तू एक देश की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देख रहा है, जिसने आज तक पेपर नहीं लीक होने दिया वो देख रहा है, उसके एम्पेनल्ड प्रोफेसर देख रहा है, और जो एक एम्पेनल्ड प्रोफेसर 10 साल तक वहां कॉपी चेक करता है, और तू कह रहा है उसको ये कीवर्ड समझ में नहीं आएंगे। तेरी एज कितनी, एज कितनी है, एज कितनी है, एज कितनी है? मैं 39, वो 65, तेरी और मेरी मोटा मोटी एज मिला दे, और कम से कम उसने 10-15 किताबें लिखी होंगी, उसी सब्जेक्ट का माहिर होगा। हमें ही तो लग रहा है ये ज्यादा है, उसके लिए ये कमी है। और फिर भी अगर हमें लगे कि यार क्या इससे नंबर आएगा या नहीं आएगा, तो माधव है ना, उसकी कॉपी देख, मेधानंद की कॉपी देख, अगर वो रिदमिक कीवर्ड यूज कर रहे हैं फ्रॉम एंड टू वाले, तो कर लेना। मैं, अगर उसने 0 किए हैं तो हम क्वेश्चनेबल आ जाए कि यार नहीं, लेकिन अगर उसने 3-4-5 कंक्लूजन्स में यूज किया है, तो तू 8-10 में तो यूज कर ही सकता है, तो कर लेते हैं। तो तू वो 2-4 बच्चे देख जो मुझसे पढ़े हैं, 2-4 बच्चे वो देख जो मुझसे नहीं पढ़े हैं। अगर हर कोई सेम ही कर रहा है, तो फिर ये तो सब भ्रम है फिर कि हम लिखेंगे उसे समझ नहीं आएगा, और यार ऐसा थोड़ी, मिसिंग लिंक टू प्रोस्पेरिटी लिंक नहीं समझ में आएगा यार, ऐसा कैसे होगा?
हुआ क्या? यस और नो? बोलो भाई. Now I'm going to change one more notion or one more commitment which I gave with respect to introduction in this question. Follow. Usually I told you that we should not have a paragraph after introduction. Usually means out of 20 questions, majorly we should not have anything. But sometimes we give an exception. So in this question, for example, inclusive growth possible under, so we can have a definition based introduction in which we can have an irony or progressive irony that the question is about market economy. We know India has started market economy only in 1991. So we can compare these 2 years. कि 1991 में इतना था, अब इतना हो गया. तो मोटा मोटी we can say at that time actually there was $300 billion economy. If you have the fact, fine. If you don't have the fact, we can say 12 times बढ़ गया. उस टाइम 300 था और अब 3.8 $3.9 ट्रिलियन के आसपास में आ गया. So the market economy, while the Indian economy has grown 10 times, actually it is 12 times since 1991. However, the widening socio-economic inequalities has put India at the low end of the inclusive development. So this is an irony based introduction. You can also mention HDI rank stagnant at 130 since decades. So this is one type. But after this, you can have one small line based heading as well. Now, usually in majority of the questions, we'll have intro, we'll have first part of the body, we'll have second part of the body and all. But sometimes the headings can be statement based. This can be a subheading. If you will see certain answers of Samikaran, you will see that in one question or in two questions, you can have a statement based subheading, where you can just explain, for example, possible under market economy. You can give a direct heading of, is inclusive growth possible under market economy? First part, yes, 1 2 3 4 5. Second part, no, 1 2 3 4 5. But sometimes you can also give headings like we usually give in essay. Essay में देते हैं ना, we don't give a linear heading in that. So अपन statement based heading दे देते हैं. एक दो ऐसे questions में अपन statement based heading भी दे सकते हैं, but only in one or two questions. Just for change. There is no logical sense to it. It is just कि linear नहीं लगना चाहिए, मतलब एकदम robotic answers नहीं लगने चाहिए. एक या maximum दो questions में अपन line based headings निकाल सकते हैं, but not in more than that. उससे ज्यादा नहीं होगा. फिर आया ये डेफिनेशन बेस्ड कि मार्केट इकोनॉमी को डिफाइन कर दो और इंक्लूसिव ग्रोथ को डिफाइन कर दो. कुछ कुछ नए कंसेप्ट्स में ये चलाया जा सकता. इसमें तो बहुत अच्छा नहीं है फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज आई डिडंट फाइंड अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली. तो यही डाल दिया मैंने कि एक में मार्केट इकोनॉमी डिफाइन कर दो, एक में जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एक क्वेश्चन आया था 2019 में आया था शायद, जिसमें गवर्नमेंट स्कीम्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पूछा था कुछ कुछ क्वेश्चन. SDGs एंड सस्टेनेबिलिटी एंड समथिंग. कोई ढूंढेगा क्या? 2019 का क्वेश्चन था, इन विच वी कनेक्टेड SDGs वर्सेस गवर्नमेंट स्कीम्स, ऐसा कुछ लिंक करके पूछा था उसमें. क्वेश्चन नंबर 10 मार्क का ही था, 5 से 10 के बीच में पूछा था. एक बार 2019 का क्वेश्चन पेपर सर्च करके देना. हाँ आना चाहिए, वही आ रहा हूँ ना. पहले मुझे एक पार्ट पढ़ा लेने दे बस. क्या? हाँ, inclusive growth and SDG. I think twice they have asked this question related to inclusive growth and sustainability. So we can have two paragraphs in the introduction. First can be explaining inclusive growth, second can be sustainability. तो वो एक क्वेश्चन में अपन ये करके आएंगे कि जब दो न्यू कंसेप्ट पूछा होगा तो दोनों को डिफाइन कर देंगे. So we will have two paragraphs in the introduction, first and second. Now coming to this question, is inclusive growth possible under market economy? State the significance of financial inclusion in achieving economic growth in India. So here what we can do is, we can have one fact or two facts related to inclusive growth and market economy. As we discussed कि 12 times GDP बढ़ गया है, बट फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना हुआ है वो नहीं पता है. उसका डेटा तो अपने पास होगा भी नहीं.
कि 1990 में कितना था, अब कितना, अभी का तो है, तब का नहीं है ना। तो क्या करेंगे, कैसे फज, कितना फज करोगे हैं? मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स क्यों करना है अपने को? एमपीआई के 10 पैरामीटर्स में तो है भी नहीं हूं, 3 में तो नहीं है, टॉप 3 में। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज ए वेरी नैरो कंसेप्ट। फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या क्या आता है? क्रेडिट फैसिलिटी हो, इंश्योरेंस हो, ग्रीवियंस रिड्रेसल का मैकेनिज्म हो, फंड ट्रांसफर का मैकेनिज्म हो, पेंशन वेंशन हो, यही तो है बस फाइनेंशियल इंक्लूजन। वो भी इवॉल्व होके पहुंचा है अभी यहाँ। यूपीआई का एक्सेस तो नहीं, फंड ट्रांसफर ही होगा मतलब। यूपीआई जस्ट अ टूल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, बट यूपीआई इज नॉट योर राइट, इट इज जस्ट अ टूल। क्या लिखा है? सही है, जैम ट्रिनिटी बेस्ड कर लेते हैं, which will have financial inclusion also, will have market component also, वो हो सकते हैं। एक बार दिखा बोल देता हूँ। So jam trinity in India कुछ ये शब्द चेंज करने पड़ेंगे अपने को। जैम ट्रिनिटी इन डैश इन इंडिया, मार्केट इकोनॉमी नहीं लिखेंगे, कुछ और बेटर वर्ड्स में डालना पड़ेगा अपने को। जैम ट्रिनिटी इन अ मार्केट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, नहीं चमक नहीं रहा, इन इंडियन, वो शब्द ही मार्केट इकोनॉमी अलग दिखाना है। चलो सोचते आते हैं इसमें, जो लिखा है वो समझ लेते हैं, फिर इसे इंप्रूव कर लेंगे। जैम ट्रिनिटी इन इंडिया मार्केट इकोनॉमी हैज एंश्योर्ड इंक्लूसिव ग्रोथ एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, हेल्पिंग या हेल्प सेविंग 2.5 लाख करोड़ थ्रू डीबीटी ट्रांसफर इन ब्रैकेट माइटी माइटी। हाँ वो कर देते हैं। अब तो शायद 2.5 लाख, क्या हुआ, तो 3-4 लाख करोड़ का डेटा देने लग गया सरकार। हाँ 22 का डेटा मत लिखो, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। वो मोदी इन्फोग्राफिक्स देखे हैं क्या? अच्छा तुम्हें भी, अब तुम्हारे दुख भी वही हो गए हैं। तो अपन को क्या जाना है, क्या करना है, अपन को जाना है गूगल बाबा, वहां लिखना है मोदी ग्राफिक्स, मोदी जी ग्राफिक्स होना चाहिए, सॉरी मैं तो यही सर्च करूंगा। म्यूट करना पड़ता है भाई, क्या व्हाट्सअप, ये ना नरेंद्र मोदी इन्फो, किसी एक की तो नौकरी गई, ये कैसे हो सकता है? जी नहीं लगाया ना, वही तो कह रहा हूं, कुछ तो गड़बड़ किया है हमने। मोदी जी बच्चे ही हैं हम, गलती होगी हमसे, कहाँ जाए, कहाँ मिलेगा? ये रहा यार, आना चाहिए यार प्लीज। हाँ देखा, सही कह रहा था तू, सच्चे मन से नहीं किया। इसको कॉपी कर लेना, ज्यादातर 2014 का डेटा है, तो 1990s का डेटा, 2014 का डेटा और अभी का डेटा, तो वो उठा लेना। जो मेंस लिखेंगे इस बार उनको मैं दे दूंगा, जो नहीं लिखेंगे वो खुद से कर लेना। उसका रीजन है, मैक्सिमम रिकॉलेबिलिटी आएगी जब खुद से लिखोगे, लेकिन वी नीड अ स्वीट सिंथेसिस ऑफ दिस एंड मी, तो उसके लिए 25 वालों को मैं दे दूंगा, अभी के लिए छोड़ देना, और 26 वाले अभी से करना शुरू कर दो। 5-6 पन्ने बनाने, आई थिंक यू कैन मेक इट, तो वो कर लेना। मेरे वाले में फायदा ये होगा कि उसमें कुछ कुछ 1990 का डेटा भी मिल जाएगा, कुछ 2000 का डेटा भी मिल जाएगा, कुछ 2014 से 24 का डेटा मिल जाएगा, बट ये ठीक डेटा है। ये सब याद नहीं करना है अपने को ना, थोड़ा बहुत। एआई स्किल पेनिट्रेशन में हम सबसे आगे हो गए, सही है।
ये फिर भी ठीक है, यहाँ भी नहीं लिखा गया है, बट ठीक है, बताऊंगा मैं बाद में। लास्ट डे ऑफ क्लास में मुझे याद दिलाना, मुझे ये बताना है। ये डेटा को नियर बाय कर लेना है ना, इन्होंने तो पेपर देना नहीं है, हम तो रिक्रूट करेगा ना। तो अपन 15.6 नहीं होगा, 15 होगा ये। लेकिन इसको जीरो मत कर देना फिर, ये आप 5 के डेसिमल मल्टीप्लायर में बोले थे तो जीरो में जाएगा ना ये। लॉजिकल सेंस लगा के 5 के मल्टीप्लायर में यूज करेंगे। जैसे ये 4497 है, मेक इट 4500। 4.5 के ये 14,900, मेक इट 15,000। तो स्लाइड चेंज करते हुए ग्राफ्स बना लेना। आई थिंक 2026 किड्स यू कैन डू इट। क्या क्या? नहीं नहीं, कौन, यही तो तू भाई, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। ये क्या है? ऐसा नहीं है, डेटा ही एक्चुअली रिलायबल डेटा द गवर्नमेंट स्टार्टेड कलेक्टिंग आफ्टर 2014। दैट इज व्हाई यू विल सी कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वालिटी डेटा इज कमिंग नाउ। ऐसा थोड़ी है, ऐसा होता है ना, आप जेएनयू छोड़ सकते हो, जेएनयू आपको नहीं छोड़ता है, अंदर पेनिट्रेटेड रहता है। सी 2005-10। ठीक है, एक एक क्वेश्चन और कर लेता हूं बस। सर नहीं, आप बस। बट वो तो वर्बोसिटी है ना, वाइल देयर इज अ डिबेट, वो तो हमको यस और नो लिखना ही है। यस इट इज पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल, तो वो तो वर्बोसिटी हो गई। फर्स्ट पार्ट विल बी डेफिनेट यस, मतलब विल गिव सब हेडिंग्स। सब हेडिंग्स बोले तो ऐसे आपको सब हेडिंग देना पड़ेगा। अपन लिखे और फिर अपन ने यहाँ लिखा, लिखेगा तो यहाँ इज मार्केट पूरा लिखना है ना, मैं ही मार्केट लिख रहा हूँ, डोंट कॉपी इट। इकोनॉमी पॉसिबल अंडर दिस, फिर तो यहाँ लिखेगा यस, फिर तो उसको डबल अंडरलाइन करेगा, फिर तो यहाँ से पॉइंट लिखना शुरू करेगा, फिर तो टू यहाँ लिखेगा, फिर तो थोड़ी देर बाद नॉट आफ्टर 2 3 4 5 पॉइंट्स के बाद फिर यहाँ तो नो लिखेगा, फिर लिखेगा 1। तो ऐसे चलेगा ना भाई? नहीं, तो धमकाता है मेरे को। अरे अरे मत कर। ये तो तेरा डीबीटी खा गया इंट्रो। लिखो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, टुडे आई हैव टू गो अर्ली। हुआ क्या? बोल। एंटाइटलमेंट का इनर्शिया कहीं होता है, उसका इनर्शिया कैसे हुआ?
इनर्शिया ऑफ एंटाइटलमेंट, नहीं एक्शन ऑफ एम्पावरमेंट तो चमक गया, मेरे को समझ गया मैं, बट इनर्शिया ऑफ एंटाइटलमेंट नहीं चमका। गवर्नमेंट साइड से कह रहा है, गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन साइड से। इनर्शिया ऑफ इनर्शिया इज नॉट अ गुड वर्ड देयर, कुछ और यूज करते हैं। पिलफरेज या कुछ और। डिलीवरी से बेटर वर्ड यूज करते हैं। पिलफरेज कुछ कुछ ऐसा यूज करते हैं ना जो लीक हो रहा हो, देना तो चाह रहे थे बट स्लिपेज, स्लिपेज नहीं। तो अभी भी नहीं समझ रहा है कि पेपर कैसे पास होता है। राजीव गांधी के टाइम पे होता था 17 पैसे एंड ऑल, खुद मान लिए थे। मोदी जी कहते 100% जाता है। उसको लाने का ही नहीं है ना, अच्छा अच्छा नाम लाएंगे ना। पेपर पास अच्छे शगुन से भी होता है। हाँ नहीं, एनी अदर इंट्रोडक्शन, बोल भाई। देख बात तो ठीक है कि क्योंकि क्वेश्चन है रिफॉर्मिंग द गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम थ्रू डीबीटी is a progressive step but it has its own limitations. So reforming the government delivery system में अगर मैं कोई मेजर स्कीम या सबसे बड़ी स्कीम क्या वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्कीम का बेनिफिट ले लूं या उसको यूज कर लूं, वो तो चल जाएगा, बट उसके नीचे कुछ नहीं चलेगा। You can have an explanation based introduction of a scheme but that scheme should be like मतलब वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड, तभी चलेगा बस, अदरवाइज वो नैरो कर देगा। तो यहाँ अपन को छोटी मोटी स्कीम का नाम यूज नहीं कर सकते हैं, एमजी नरेगा करेंगे तो चल जाएगा, अदरवाइज वो नैरो डाउन हो रहा है। बोल भाई। 20 कहाँ, एक ही था यार, एक स्कूल स्टूडेंट थी बस। 20 कहाँ यार, ऐसे तू कहाँ, मास झारखंड, झारखंड में किसकी सरकार है ऐसे, बीजेपी है क्या? फिर कर सकते हैं बट 20 नहीं मरे थे यार। एक बार देख, नहीं 20 नहीं मरे मत, और किसी ने सुना है क्या 20 मरे हो सकता है मैं ही पंजाब केसरी पढ़ रहा हूं। एक स्टूडेंट तो आई थिंक वन किड डाइड, मिड डे मील स्कीम वाला। हाँ, दैट इज टू कम्युनिस्ट एंगल, बहुत नेगेटिव नहीं लग रहा, 20 लोग मर गए। ठीक है, मेक सेंस। एनीबडी एल्स? हाँ बोलो, वहां से वो लास्ट वाला, एकदम लास्ट। हाँ कर सकते हैं बट वाई पीडीएस ओनली, वही कह रहा हूं मैं। स्कीम यूज कर तो एमजी नरेगा कर, अब पीडीएस वाला तो मतलब कोई बहुत वैसा स्कीम नहीं है कि अपन उसको यूज करें, कोई और स्कीम चलेगा तो बेटर है। बोल भाई। 50.6, फिर तू 56.6 पे आ गया, देख 56 यूज कर बस, जरूरी नहीं है सब। 0.6 में कहा जा रहा है? अरे यार, हाँ वो तो चैलेंजेस में लिखेगा ही ना, इट हैज इट्स ओन लिमिटेशंस में, तो भाई लिस्टिंग डाउन इंट्रोडक्शन, ये सब तो लिखनी है तेरे को चैलेंजेस में, सो वी कांट यूज चैलेंजेस के पॉइंट्स इन इंट्रोडक्शन। जैसे कि क्या, बोल के बताओ। कंक्लूजन डालते हैं ना, वो वे फॉरवर्ड ज्यादा बेटर होगा, डीबीटी वाले पार्ट के ई रूपी में होगा कंडीशनल ट्रांसफर।
हाँ, या इस ग्रुप से पूछ लेते हैं, वो पहला बता रहा है उससे पूछ लेते हैं। बता भाई। गवर्नेंस। नहीं, देख तू फिर नहीं समझा कि हम क्यों चैलेंजेस बेस्ड इंट्रोडक्शन नहीं कर सकते। बिकॉज चैलेंजेस तो लिखने ही हमें। तो तूने जितने पॉइंट बताए हैं, 2 3 4, स्टिल फेसिंग दिस, ये सब अपन लिमिटेशंस के पॉइंट इंट्रोडक्शन में काट रहे हैं। तो अवर बॉडी विल बी शैलो, इंट्रोडक्शन विल बी गुड। तो वी कैन नॉट हैव चैलेंजेस के एग्जांपल्स इन इंट्रोडक्शन। वी हैव टू हैव अ फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन और अ गवर्नमेंट स्कीम बेस्ड, वरना चलेगा ही नहीं। किसमें? नहीं नहीं, मैं बोला आयरनी बेस्ड बेस्ट है। सब में आयरनी नहीं लगेगी, तो इसमें आयरनी लगी नहीं सकती है। तो आयरनी लगाना है, डीबीटी वाले पार्ट पे लिखा ना, एक आदमी मर गया, हो गया वन साइड, 3.5 लाख करोड़ बचा लिए, हो गया दूसरा साइड। बट सब में आयरनी नहीं लग सकती ना, मतलब 20 सवाल में 4 5 में लगनी है, उतनी में लग, तभी तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शंस करने हैं, वरना कैसे? एग्जाम्पल में मत डाल। एक मिनट रुकना। अब बोल क्या कह रहा है? चैलेंजेस के एग्जाम्पल लिख दिए, हाँ। अरे तो सारे डायमेंशन के चैलेंजेस का लिस्ट डाउन नहीं करना, एक फैक्ट बताना है जो शो करेगा कि हाँ चैलेंज है। एक बंदा मर गया, चैलेंज तो शो हो गया, तो वो बना ना। रादर देन मैं कहूं टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी नहीं है, सब इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर्स के पार्ट, वो नहीं लिख सकता, बिकॉज वो तो लिमिटेशन में लिखने हैं। तो मुझे कोई एक फैक्ट पकड़ लेना है, जो फैक्ट सारे चैलेंजेस को दर्शाता हो। ये सारे चैलेंजेस हैं, इसीलिए तो वो हुआ, एक आदमी मरा, क्यों मरा? इसीलिए मरा। पर तू उसमें ये नहीं लिख सकता कि ये चैलेंज, ये चैलेंज, बिकॉज वो तो बॉडी है, तो वहां गड़बड़ है। एनीबडी एल्स? लास्ट वन, लास्ट पर्सन। आगे आगे पूछ लेते हैं, उससे पूछ लेते हैं लास्ट वाले से। बोल भाई। DBT ensures the prosperity link between the government and नहीं यार, मजा नहीं आया। खराब नोट पे खत्म नहीं करना चाह रहा मैं, कोई अच्छा सा बता यार, मस्त बढ़िया। उसको बोलने दो भाई को। हाँ, 500 है कि ज्यादा हो गई है? डीबीटी से बहुत ज्यादा है, 1000 से ऊपर चलेगी भाई। अब तो ऐसा खेलना है क्या? 500 प्लस इंक्लूड्स 1100 सर, ऐसा थोड़ी होगा यार। 1000 प्लस लिख। हाँ बोल। 1 लाख करोड़ किया ही नहीं उसने, अभी तो समझाया 3.5 लाख करोड़। तो गलत गलत बोलेगा तो थोड़ी सुन लूंगा क्या? गलत तो ठीक है, सुन लीजिए पूरा। हाँ, चेंज करके बोल। ठीक है, वो डिजिटल डिवाइड एक सब हेडिंग होगी तेरी लिमिटेशन की। जब तू यहाँ लिमिटेशंस लिखेगा ना, उसमें एक सब हेडिंग होगी डिजिटल डिवाइड। एक कोई ऐसा फैक्ट निकाल ले जो लिमिटेशन दिखा रहा हो, सिंगल फैक्ट निकाल ले। क्या? वो फिर ज्यादा जेनरिक हो गया, इट हैज इट्स। माम मैं जा रहा हूं अब, हम मेरा हो गया आई, मिसिंग लिंक प्रोस्पेरिटी लिंक आज का हो गया। कल मिलता हूं मैं आप लोगों से 4 बजे। 4 नहीं, 4:30। लोकेशन वो है ट्रायम्फ IAS। तू ही बता देना सब, ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, मुझे बोल लेने दे। ट्रायम्फ IAS सुना है? विकास रंजन सर। तुम PSPO नहीं जानते हो? ऑफिस, जो अपने वाला ऑफिस है, उसके जो पीछे वाली बिल्डिंग है, जिसपे बार बार नहीं है उसमें कोई पढ़ने की जगह है, बाय गॉड अपना ही ठिकाना बता रहा है कि वहां वहां वो वाला बार है ना सर,
क्या था वो, रुको रुको, एक डायलॉग याद आया, मानना पड़ेगा वो, कि शहंशाहों के गली में आके उसका पता नहीं पूछते। डैश के झुके हुए सर अपने आप रास्ता बता देते हैं। तो तू वहां पहुंच जाना। हर थोड़े दिनों में अपन, जैसा मैं बोला था कि मैं एकदम अवधोजा जी के रास्ते जा रहा हूँ, थोड़े दिन में टिकट मांगने जाऊंगा।